चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। गेट मैकेनिकल 2015 2 मार्क्स। गेट मैकेनिकल 2015 2 मार्क्स। स्टीम एंटर्स अ टरबाइन एट 30 bar, 300 degree Celsius. Small u is 2750 kilojoule per kg. Small h is 2993 kilojoule per kg. स्टीम एंटर कर रही है स्टीम टरबाइन में। Pi is given, Ti is given, Ui is given, Hi is given, and exits the turbine as a saturated liquid. और जब बाहर निकलती है स्टीम, it is saturated liquid at 15 kilopascal. So Po is given 15 kilopascal. State at the outlet is saturated liquid. Uo, small uo is given 225 kilojoule per kg. Small ho is given 226 kilojoule per kg. Heat loss to the surrounding is 50 kilojoule per kg of steam flowing through the turbine. Okay. Neglecting changes in kinetic energy and potential energy, the work output of the turbine in kilojoule per kg of steam is. Any intelligent student of the class can tell me, are you going to apply rate equation which is in watt or kilowatt, or specific equation for turbine which is in joule per kg or kilojoule per kg? जल्दी से बताओ रे बाबा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। क्लास अटेंड करते रहो आप लोग ना, यही प्रॉब्लम है। जो चल रहा है उसको कर लो सर, पूरा थर्मोडायनामिक करवा देना। अगर आप लोग क्लास अटेंड करते रहेंगे तो देखेंगे कैसे करवाना है, देखेंगे। लुक, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। द क्लास वाज एट 5:50. आई एम कंटिन्यूअसली वर्किंग हार्ड, टॉयलिंग हार्ड, कॉलिंग हियर एंड देयर विद द टेक्निकल टीम, मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स एट वंस, एंड समहाउ आई एम एबल टू स्टार्ट द क्लास. यू कैन अंडरस्टैंड माई हाउ मच सिंसियर, हाउ मच सीरियस आई एम फॉर यू पीपल. चाहता तो कैंसिल कर देता ना, चाहता तो क्लास कैंसिल कर देता ना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता मेरे को, मैं क्लास कैंसिल भी कर सकता था. फ्रॉम द लास्ट 45 minutes आई एम मच वरीड देन यू पीपल, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब द स्केड्यूल विच आई हैव गिवन यू. मैंने आपको एक वीक का स्केड्यूल दिया है ना, मैंने आपको एक वीक का स्केड्यूल दिया है. आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट. कल मेरे को थ्रॉटलिंग स्टार्ट करना है, कल मेरे को मिक्सिंग चैम्बर स्टार्ट करना है तो करना है. That is the reason why even after 45 minutes I am coming live in front of you. तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, मेरा 100% सपोर्ट आप लोगों को है. I will be helping you, whatever I can do I will be doing for you. आपको उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, केवल आपको एक काम करना है, पढ़ाई करनी है. You have to study, that's it. आपको मेरे साथ लाइव आना है और पढ़ाई करनी है, बस उतना ही है आपके लिए, है ना. चलो 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 रे बाबा, चलो रे बाबा, जल्दी से बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करने वाले हो, कौन सी इक्वेशन यूज करने वाला हो. विच इक्वेशन आर यू गोइंग टू यूज? रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन और स्पेसिफिक इक्वेशन. 100% वी आर गोइंग टू यूज स्पेसिफिक इक्वेशन बिकॉज ही इज आस्किंग द वर्क आउटपुट ऑफ द टरबाइन इन किलोजूल पर केजी ऑफ स्टीम. सो व्हाट इज द स्पेसिफिक इक्वेशन फॉर टरबाइन? मदर इक्वेशन, स्मॉल q इज इक्वल टू स्मॉल wcv प्लस डेल्टा स्मॉल के ई प्लस डेल्टा स्मॉल पी ई प्लस डेल्टा स्मॉल एच. राइट नाउ ऑलरेडी ही इज सेइंग इन द क्वेश्चन, नेग्लेक्टिंग चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. रे बाबा, यस यस यस, नेग्लेक्ट कर दो, नेग्लेक्ट कर दो रे बाबा. और डेल्टा स्मॉल के इज स्वाहा, डेल्टा स्मॉल पी इज स्वाहा. राइट right, so what are we getting? Small q is equal to small wcv plus delta small h. So small wcv is what? Q minus delta small h, right? So small wcv is what? Q minus delta h means what beta? Small ho minus small hi. चंपा, चंपू रे बाबा, चंपू रे बाबा, चंपा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन रे बाबा? अरे ये तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा, नेगी सोल्जर्स के लिए. दिस इज चंपो 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 क्वेश्चन, चंपू क्वेश्चन है रे बाबा. स्मॉल wcv इज इक्वल टू व्हाट? q. बेटा यहां गलती मत कर देना. There are so many students who will be committing the mistake here and they will be keeping a plus 50 kilojoule per kg. आपको प्लस में नहीं रखना है, आपको प्लस में नहीं रखना है, आपको प्लस में नहीं रखना है. Why?
व्हाट इज द रीजन? बिकॉज लॉस इज गिवन, लॉस इज गिवन। ये गलती मत करना बेटा, बात समझ में आ रही है? दिस इज वन मिस्टेक विच पीपल विल बी डूइंग जनरली, ठीक है, लेकिन नेगी सोल्जर नहीं करने वाले हैं। माइनस एचओ इज हाउ मच बेटा? एचओ इज 226 माइनस एचआई, एचआई इज हाउ मच? 2993 किलो जूल पर केजी। सो डब्ल्यूसीवी कितना आ गया रे बाबा चंपा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल डब्ल्यूसीवी? यस 2717 किलो जूल। वाह 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 वाठा बेटे, अरे मजा 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 मजा, क्या ही तो क्वेश्चन है रे बाबा। अरे इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है रे बाबा, ये तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है रे बाबा। I hope each and everyone is able to solve and the answer is 2717। यहां तक क्लियर है? बन गया सबसे? ओ हो माय गॉड, आई होप ईच एंड एवरीवन इज एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अरे ये तो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नाउ लिसन केयरफुली, हाउ डिड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? व्हाई आई यूज्ड स्पेसिफिक इक्वेशन? व्हाई आई यूज्ड स्पेसिफिक इक्वेशन? बिकॉज इट वाज गिवन, इट वाज आस्क्ड इन किलो जूल पर केजी, है ना, तो वहां से लगाया। यहां माइनस क्यों लिखा है? व्हाई हैव रिटन माइनस हियर? बिकॉज हीट लॉस इज गिवन। सही है, सही है। शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन रे बाबा? चंपा बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, टाइप इन चैट बॉक्स। शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस यस यस, चलो 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 रे बाबा, चलो रे बाबा, चलो रे बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट मैकेनिकल 2000, गेट मैकेनिकल 2000 फोड़ देंगे रे बाबा। A steam turbine receives steam steadily at 10 bar with an enthalpy of 3000 kilojoule per kg। तो क्या क्या दिया है बेटा? स्टडी फ्लो दिया है, Ti is given 10 bar and Hi is given 3000 kilojoule per kg, fine, and discharges at 1 bar with an enthalpy of 2700 kilojoule per kg। Po is given 1 bar, Ho is given 2700 kilojoule per kg। The work output is 250, the work output is 250 kilojoule per kg। बेटा WCV is given 250 kilojoule per kg। The changes in kinetic and potential energies are negligible। Delta small k, delta small p is negligible, tends to 0। The heat transfer from the turbine casing to the surrounding is equal to, oh my god, any intelligent student of the class can tell me what or which equation of turbine I am going to use? Rate और specific? रेट वाली इक्वेशन यूज करेंगे या फिर स्पेसिफिक वाली इक्वेशन यूज करेंगे? 100% स्पेसिफिक। ये तो कोई अंधा भी बता देगा, हर चीज तो स्पेसिफिक किलो जूल पर केजी में दी हुई है रे बाबा चंपू। व्हाई डू यू वांट टू यूज रेट इक्वेशन? आई विल कम इन योर ड्रीम्स एंड आई विल किल यू रे बाबा चंपा। यस यस, फटाफट से बताओ, टाइमर लगा रहा हूं। आई विल पुट द टाइमर रे बाबा, आई विल पुट द टाइमर रे बाबा। चलो 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड्स 30 सेकंड्स आपके पास आंसर करने के लिए। बहुत टाइम दे दिया, बहुत टाइम दे दिया, बहुत टाइम दे दिया रे बाबा। यस यस यस, ओहो हो, सो मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर। आंसर इज बी बॉम्बे। ब्यूटी, ये हुई ना बात, ये हुई ना, छा गए घर। आंसर इज बी बॉम्बे। बेटा हाउ आर यू गेटिंग आंसर इज बी बॉम्बे? फटाफट से देख लेना, हाउ आर यू गेटिंग आंसर इज बी बॉम्बे? स्मॉल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल WCV प्लस डेल्टा स्मॉल KE प्लस डेल्टा स्मॉल PE प्लस डेल्टा स्मॉल H। अब ध्यान से देखना, ये तो हो गया स्वाहा, ये भी हो गया स्वाहा। अरे चंपू नेग्लिजिबल इज गिवन ना रे बाबा, चंपू नेग्लिजिबल इज गिवन ना रे बाबा। सो व्हाट विल बी स्मॉल WCV? 250 किलोजूल पर केजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्हाट विल बी डेल्टा स्मॉल H? HO माइनस HI। व्हाट इज HO रे बाबा चंपा? 2700 किलोजूल पर केजी माइनस HI। व्हाट इज HI रे बाबा? 3000 किलोजूल पर केजी। सो 250 प्लस 2700 माइनस 3000, सो माइनस 300। 250 प्लस माइनस 300, 250 माइनस 300, माइनस 50 आ गया रे बाबा, माइनस 50 किलोजूल पर केजी। बेटा any intelligent student of the class can tell me what this minus sign is representing? बेटा
व्हाट दिस माइनस साइन इज रिप्रेजेंटिंग, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रे बाबा? व्हाट दिस माइनस साइन इज रिप्रेजेंटिंग? एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन टेल मी व्हाट दिस माइनस साइन इज रिप्रेजेंटिंग हियर? दिस माइनस साइन इज रिप्रेजेंटिंग heat loss. Heat is getting transferred from the control volume to the surrounding, है ना? So answer is B Bombay. बन गया ये वाला क्वेश्चन? अरे चंपू क्वेश्चन है रे बाबा, ये तो चंपू क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? अरे फोड़ देंगे रे बाबा नेगी सोल्जर्स, ऐसे क्वेश्चन को तो फोड़ देंगे रे बाबा। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। गेट मैकेनिकल 2017, चलो गेट मैकेनिकल 2017 क्या है रे बाबा क्वेश्चन? ध्यान से देख लो। अ कैलोरिकली परफेक्ट गैस, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज 1000 जूल पर केजी पर केल्विन। बेटा सीपी इज गिवन ना, एंटर्स एंड लीव्स अ गैस टरबाइन विद द सेम वेलोसिटी। बेटा क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा यहां तक तो आपको क्या समझ में आया? परफेक्ट गैस इज गिवन इन द क्वेश्चन, perfect gas is given in the question, Cp is given 1000 joule per kg per Kelvin and CO is given Ci. CO is given Ci. देखो ना, enters, अरे चंपू देखो ना रे बाबा, enters and leaves a gas turbine with the same velocity. तो इसका मतलब क्या हो गया? CO is equal to Ci. That means delta small ke will be 0 or you can say delta ke dot will be शून्य. Okay. The temperatures of the gas at turbine entry and exit are 1100 Kelvin and 400 Kelvin respectively. Beta Ti is given 1100 Kelvin, TO is given 400 Kelvin. Very good. The power produced is 4.6 megawatt and heat escapes at the rate of 300 kilojoule per second through the turbine casing. बेटा आपको पावर आउटपुट दिया है, W.CV दे दिया है, W.CV दे दिया है 4.6 मेगावाट एंड Q डॉट दे दिया है 300 किलोवाट। अरे चंपू किलो जूल पर सेकंड मींस व्हाट रे बाबा? चंपू किलो जूल पर सेकंड मींस व्हाट रे बाबा? किलोवाट ना, किलोवाट ना। बट टेल मी वन थिंग बेटा, टाइप इन चैट बॉक्स Q डॉट, यू पीपल विल बी टेकिंग पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो Q डॉट है, ये आप पॉजिटिव लेने वाले हो या फिर नेगेटिव लेने वाले हो? This Q dot you will be taking positive or negative. क्या लिखा है? Heat escapes. अरे रिजेक्ट हो रही है रे बाबा चंपो, heat is getting rejected. So you will be taking negative. The mass flow rate of the gas in kg per second through the turbine is. Now my question to you people is, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं सिंपल सा, टरबाइन की रेट वाली इक्वेशन यूज करोगे या स्पेसिफिक वाली यूज करोगे? बस इतना अगर आपको समझ में आ गया, ये तो चंपू क्वेश्चन बन जाएगा रे बाबा। विच इक्वेशन आर यू गोइंग टू यूज, रेट इक्वेशन और स्पेसिफिक? अरे चंपू एवरीथिंग इज गिवन इन रेट ना रे बाबा। पावर आउटपुट, हीट रिजेक्शन रेट, एवरीथिंग रेट। बस फटाफट से कर डालो बेटा, आपके पास 90 सेकंड है। यू आर हैविंग 90 सेकंड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। फटाफट से कर डालो। यू आर हैविंग 90 सेकंड्स फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आई वांट ईच एंड एवरीवन टू सॉल्व। अरे कर डालो रे बाबा इस क्वेश्चन को। सर डेल्टा पी डॉट, बेटा ध्यान से सुन ले रे बाबा चंपू, एनीवेयर ही मेंशन्ड अबाउट द पोटेंशियल एट, नहीं मेंशन किया ना तो अज्यूम कर ले रे बाबा, अज्यूम कर लेना डेल्टा पी डॉट इज इक्वल टू सर डेल्टा पी डॉट नहीं निकल रहा सर मैं तो इस क्वेश्चन को चंपू एग्जाम में ऐसा नहीं बोलते रे बाबा, सॉल्व करके आते हैं, अज्यूम कर ले रे बाबा चंपू, एज्यूमिंग डेल्टा पी डॉट इज इक्वल टू शून्य। अब निकाल दो रे बाबा वैल्यू। बहुत बढ़िया विक, ओहो वामसी एक्सीलेंट, आयुष, राहुल, सौम्या, विश्वजीत, एसके राय, काजल, छा गए गौरव, वट्ठा ब्योठे। ये हुई ना बात, ये हुए नेगी सोल्जर्स। अरे फोड़ दिया रे बाबा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलिए जो डेटा दिया लिखता हूं फटाफट से। देखो बेटा, परफेक्ट गैस इज गिवन, सीपी इज गिवन 1000। वाह, अरे मजा आ गया, कसम से मजा आ गया। वाह, जूल पर केजी पर केल्विन, वट्ठा ब्यूटी। CO इज इक्वल टू CI गिवन
That means you can take delta Ke dot is equal to शून्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। The temperatures of the gas at the turbine entry and exit are, Ti is given. Ti is how much? 1100 Kelvin. To is how much? अरे ये To कितना आ रहा है बाबा चंपा? 400 Kelvin. 400 Kelvin. वट्ठा ब्योठे, वट्ठा ब्योठे। Power produced, W dot CV is given 4.6 मेगावाट है, एंड Q डॉट इज गिवन -300 किलोवाट। ये जमानी यार, ये जोड़ी जमानी, 1 किलोवाट में है 1 मेगावाट। इसको भी किलो में कर दो ना रे बाबा, इसको भी किलो में कर दो ना। 4600 किलोवाट। अब बढ़िया लग रहा है, बेहतरीन जोड़ी है किलोवाट किलोवाट की। अब मजा आया। चलो, द मास फ्लो रेट ही इज आस्किंग m डॉट। यार एक चीज देख लेना, एक चीज देख लेना, इक्वेशन तो सबको समझ में आ गया। चलो मैं अब यहां लिखता हूं इक्वेशन, तो कौन सी लगानी है? Q डॉट इज इक्वल टू W डॉट CV प्लस डेल्टा Ke डॉट। अरे सॉल्व करो रे बाबा, ताड़ा ताड़ी। ओ हो, चलो 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 रे बाबा, चलो रे बाबा। दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, शून्य। ये मैं एज्यूम कर ले रहा हूं सर, ये तो नहीं था, मैं ले रहे बाबा चंपू एज्यूमिंग। ओके, अजम्पशन है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते, आगे क्या कर सकते हैं? आगे कर सकते हैं Q डॉट इज इक्वल टू W डॉट CV प्लस m डॉट इन ब्रैकेट स्मॉल। अच्छा, ये तो परफेक्ट गैस दे दी। अरे परफेक्ट गैस दे दी तो इसको ये भी तो कर सकते हैं, CP TO माइनस TI। बहुत बढ़िया। तो यार m डॉट निकालना है ना, m डॉट निकालना है, तो m डॉट क्या हो जाएगा? Q डॉट माइनस W डॉट CV डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय व्हाट? CP इन ब्रैकेट TO माइनस TI। अब सॉल्व कर लो बेटा। m डॉट, Q डॉट इज -300 किलोवाट, दिस इज 4600 किलोवाट, CP इज 1, आई एम टेकिंग इन किलो जूल पर केजी पर केल्विन, बिकॉज देखो ध्यान से बेटा, एक चीज ध्यान से देख लेना, दीज टू टर्म्स आई हैव टेकन इन किलोवाट, सो आई एम टेकिंग दिस CP इन किलो जूल पर केजी पर केल्विन। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ रही है यूनिट कन्वर्जन। TO इज हाउ मच? 400 केल्विन। TI इज हाउ मच? 1100 केल्विन। तो m डॉट कितना आ गया रे बाबा? -4900 डिवाइडेड बाय हाउ मच? -700। माइनस माइनस इज गेटिंग स्वाहा, दिस इज गेटिंग स्वाहा, सो m डॉट इज हाउ मच? m डॉट इज हाउ मच? 7 किलोग्राम पर सेकंड। कितने लोगों का यही आंसर आ गया रे बाबा? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू? अगर आपने ये सॉल्व कर लिया क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है बेटा, आपके कॉन्सेप्ट्स बन चुके हैं टरबाइन एंड कंप्रेसर के। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो मजा आ जाएगा। वट्ठा ब्योठे, वट्ठा ब्योठे, वट्ठा ब्योठे। बेटा यहां पर सिर्फ एक ही लॉजिक है, यहां पर सिर्फ एक ही लॉजिक है कि आपको पता होना चाहिए, देयर इज ओनली वन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड which you should know, that for perfect gas, देखो यहां पे की कॉन्सेप्ट क्या है? what is the key concept here? key concept is you should know that for perfect gas, key concept is you should know for perfect gas delta H dot can be written as m dot CP delta T। अगर आपको ये चीज पता है तब तो बल्ले बल्ले है रे बाबा, no one can stop you। मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो, ये 3 क्वेश्चन मैंने जो मैकेनिकल के करवाए, कितने लोगों ने इन तीनों क्वेश्चन को फोड़ दिया? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व ऑल 3 क्वेश्चंस? एक बार चैट बॉक्स में बता देंगे रे पापा, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द 3 क्वेश्चंस? जितने लोग लाइव हैं फटाफट से बताओ, कितने लोगों ने अभी तक के सारे तीनों क्वेश्चन कर लिए मजे में, बिना किसी प्रॉब्लम के? वट्ठा ब्योठे, वट्ठा ब्योठे, वट्ठा ब्योठे। ये हुई ना बात। इंद्रजीत हैज डन, SK राय हैज डन, अभिषेक हैज डन। ये सब तो नेगी सोल्जर्स है रे बाबा, गेट में फोड़ के आएंगे। मैं बोल रहा हूं, आके लिखवा लो, ये सब फोड़ने वाले हैं एग्जाम, ये सब फोड़ने वाले हैं एग्जाम। यस यस बेटा, ऐसी मेहनत करते रहो, ऐसे ही मेहनत करते रहो, मैं बता रहा हूं एग्जाम फोड़ दोगे। यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम लाइक एनीथिंग।
स्टार्ट वर्किंग हार्ड। अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, हर दिन 10 घंटे का स्केड्यूल बनाओ, पढ़ाई करो जमकर, नो इफ नो बट, सिर्फ पढ़ाई। याद रखो, लाइफ में अपने आप को यह बोलने का मौका मत देना, काश मैं उस दिन 1 घंटा और पढ़ लेता, काश मैं 1 दिन और पढ़ लेता। लाइफ में सबसे गंदी चीज यह होती है कि आपको रिग्रेट होता है बाद में। तो वो रिग्रेट वाली सिचुएशन मत आने देना। अरे रैंक इधर उधर भी आएगी, लेकिन अंदर ये सुकून रहना चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया था। वो अंदर से सेटिस्फैक्शन आना चाहिए कि यार मैंने अपना 100% दिया। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो गया चलेगा, लेकिन मैंने अपनी उससे कोई कमी नहीं छोड़ी। ये अंदर जिस दिन सेटिस्फैक्शन आ जाएगा ना, बस मैं बोला आपकी लाइफ बन जाएगी बेटा। ठीक है, चलो 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 रे बाबा, चलो रे बाबा, चलो रे बाबा। ओहो, एक और मैकेनिकल का क्वेश्चन है, एक और मैकेनिकल का क्वेश्चन है। क्या है? गेट 2013 मैकेनिकल। क्या बोलता है जी क्वेश्चन? What the question is saying? Specific enthalpy and velocity. Specific enthalpy and velocity of steam at the inlet and exit of a steam turbine running under steady state are as given below. बेटा क्या क्या दिया है आपको? स्पेसिफिक एंथैल्पीज दी हैं एंड वेलोसिटी दी है। चंपो, अगर तूने काइनेटिक एनर्जी नेग्लेक्ट करी ना, आई एम टेलिंग यू टुडे आई विल कम इन योर ड्रीम्स एंड आई विल किल यू। कैसे नेग्लेक्ट कर देगा रे बाबा काइनेटिक एनर्जी? वेलोसिटीज आर गिवन एट द इनलेट एंड आउटलेट। वो नेग्लेक्ट नहीं करना। पोटेंशियल एनर्जी कर दियो, अगर नहीं दिया तो सही है। HI इज गिवन, HO इज गिवन, CI इज गिवन, CO इज गिवन। द रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द टर्बाइन पर केजी ऑफ स्टीम फ्लो रेट इज 5 किलोवाट। ठीक है, Q डॉट गिवन है, Q डॉट गिवन है, हीट लॉस रेट गिवन है, नेगेटिव में लेना -5 किलोवाट। नेग्लेक्टिंग चेंजेस इन, अरे दे दिया क्वेश्चन में चंपू को, neglecting the changes in potential energy of delta P dot is swaha. The power developed in kilowatt by the steam turbine per kg of steam flow rate is kilowatt में मांग रहा है। पहले तो ये बताओ इक्वेशन कौन सी लगाओगे बेटा? Which equation are you going to use? कौन सी इक्वेशन यूज कर दी जाए? जल्दी से बताओ कौन सी इक्वेशन यूज कर दी जाए, रेट वाली या स्पेसिफिक वाली? रेट वाली या स्पेसिफिक वाली? रेट वाली करेंगे ना, बिकॉज ही इज आस्किंग पावर डेवलप्ड इन किलोवाट। तो ये तो समझ में आ गया, ही इज टॉकिंग अबाउट W डॉट CV, ही इज टॉकिंग अबाउट W डॉट CV ना। ठीक है, करो बेटा फटाफट से, फटाफट से कर डालो इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फटाफट से कर डालेंगे रे पापा, फटाफटे फटाफटे। बहुत बढ़िया साथू, जियो रे लाला, जियो रे लाला साथू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। m डॉट 1 ले लेना बेटा, पर केजी ऑफ स्टीम फ्लो रेट ना, पर केजी ऑफ स्टीम फ्लो रेट है ना, तो m डॉट 1 ले लेना, पर केजी ऑफ स्टीम फ्लो रेट। सो m डॉट 1 ले लेना रे बाबा, फटाफट से। बी बॉम्बे, बी बॉम्बे आ रहा है या ए आगरा आ रहा है? बी बॉम्बे आ रहा है या ए आगरा आ रहा है? फटाफट से बताओ। देखो देखो, Q डॉट इज इक्वल टू W डॉट CV प्लस डेल्टा KE डॉट प्लस डेल्टा PE डॉट प्लस डेल्टा S डॉट। ध्यान से देख लो बेटा, डेल्टा P डॉट इज स्वाहा, नेग्लेक्टेड। यार W डॉट CV निकालना है ना, वी आर इंटरेस्टेड इन W डॉट CV। सो W डॉट CV इज इक्वल टू व्हाट? Q डॉट माइनस व्हाट? डेल्टा K डॉट प्लस डेल्टा S डॉट, है ना। अब रख दो वैल्यू बस, W डॉट CV इज इक्वल टू व्हाट? Q डॉट। Q डॉट कितना रखेंगे बेटा? -5 किलोवाट में लिया है, ध्यान रखना, किलोवाट में लिया है, ध्यान रखना, माइनस दिस आई हैव टेकन। बेटा बी केयरफुल विद द यूनिट। चलो एक और लाइन लिख देता हूं, एक और लाइन लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। एक और लाइन लिख दी जाए रे बाबा नेगी सोल्जर्स के लिए। W डॉट CV इज इक्वल टू Q डॉट माइनस M डॉट इज कॉमन, हाफ CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर प्लस
HO माइनस HI। अब बेटा यूनिट से बहुत ही केयरफुल होना है बेटा हम लोग को। W.CV ही इज आस्किंग इन किलोवाट, W.CV he is asking in kilowatt, so I have to make sure everything I'm keeping in kilowatt. So look at here, W.CV is equal to Q dot is -5 minus M dot is 1. Now look at here, किसी को ये समझ में आ रहा है? मैंने यहां पे 1/2000 क्यों लिखा? Anyone is able to understand this part? Why I'm writing 1/2000? अगर ये आपको समझ में आ गया फिर तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा बेटा। If you are able to understand this part, then there is nothing in the question. If you are able to understand this part, then there is nothing in the question. 2360 minus 3250. Yes. अब ये पूरी की पूरी टर्म जो है ना बेटा, ये किलोवाट में है। ये पूरी की पूरी टर्म किलोवाट में है। I hope each and everyone is able to understand. I hope each and everyone is able to understand. I have written 1/2000. I have written 1/2000 to make sure that the complete equation is in kilowatt. समझ में आ गई बात? अब बताइए आंसर कितना आ रहा है सॉल्व करके? सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए बेटा आंसर कितना आ रहा है? What is the answer you people are getting? Solve it and tell me what is the answer you people are getting. 901.187. Yes, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 901.187। यस। अच्छा देखो ध्यान से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो ये तो मैंने एक स्टेप बचाने के लिए कर दिया डायरेक्टली किलोवाट, चाहते तो आप वाट में भी निकाल सकते थे। एक और तरीका हो सकता है ना बेटा, देयर कैन बी वन मोर वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। You put the units in watt only. Let us suppose I want to find in watt only. पहले watt में निकालूंगा फिर किलोवाट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो if I want to write in watt, तो इसको watt में लिखोगे तो यहां पर -5000 लिख लेना, तब यहां पर इसको लगाने की जरूरत नहीं है और यहां पर मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर देना। Then the entire equation will be in watt. Whatever the W.CV you will be getting, that will be in watt, and then you convert into kilowatt. तो आपकी मर्जी है, ठीक है? I hope each and everyone is clear. Shall we go for the next question? अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? आंसर इज ए आगरा। अरे यार ये पूरी चैट बॉक्स एक बार लाल हो जाए, बहुत टाइम हो गया लाल चैट बॉक्स देखे हुए। पूरी चैट बॉक्स हार्ट से लाल हो जाए रे बाबा। अगर आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है क्लास से, आपको मजा आ रहा है क्लास में, तो पूरी चैट बॉक्स लाल कर दो रे बाबा। नो डाउट, नो डाउट। अरे नेगी सर की क्लास में कोई डाउट नहीं है रे बाबा, नेगी सर की क्लास में कोई डाउट ही नहीं है। ये डाउट क्या होता है रे बाबा? ये डाउट क्या होता है रे बाबा? यस, अलाउद्दीन इज लाइव, अभिषेक वेरी गुड, नवनीत वाह वाह वाह, आयुष भी लाइव हैं, कुंदन, विनय, सैम, अनिकेत वाह वाह वाह, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट है रे बाबा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अरे ये एक्सी का है, गेट एक्सी 2011। क्या बोल रहा है जी क्वेश्चन? क्या बोल रहा है जी क्वेश्चन? द कंडीशन ऑफ स्टीम एट द इनलेट एंड एग्जिट ऑफ अ परफेक्टली इंसुलेटेड स्टीम टर्बाइन रनिंग अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन इज एज फॉलोज। एट इनलेट स्पेसिफिक एंथैल्पी इज दिस, स्मॉल HI is given beta, velocity is 160 meter per second, CI is given, at exit specific enthalpy is this, HO is given 2660 kilojoule per kg, velocity is this, CO is given। यहां क्या रहा है क्वेश्चन में? neglecting changes in potential energy, the work done by the steam turbine is approximately। जल्दी से बताओ, रेट वाली इक्वेशन लगाओगे? टेल मी, यू विल बी यूजिंग द रेट इक्वेशन और स्पेसिफिक इक्वेशन? जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन में रेट वाली इक्वेशन यूज करेंगे या स्पेसिफिक वाली इक्वेशन यूज करेंगे? अरे ये तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा, नेगी सोल्जर्स फोड़ देंगे रे बाबा इस क्वेश्चन को। जल्दी से बताओ, रेट वाली इक्वेशन यूज करोगे या स्पेसिफिक वाली? 100% वी आर गोइंग टू यूज स्पेसिफिक इक्वेशन। क्यों करेंगे स्पेसिफिक वाली इक्वेशन यूज? बिकॉज ही इज आस्किंग इन किलोजूल पर केजी। चलो चलो, बहुत बढ़िया, फटाफट से करो, ताड़ा ताड़ी रे बाबा, ताड़ा ताड़ी रे बाबा। स्मॉल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल WCV प्लस डेल्टा स्मॉल KE प्लस डेल्टा स्मॉल PE प्लस डेल्टा स्मॉल H।
अर्धा माइंदी रे बाबा, अर्धा माइंदी रे बाबा क्वेश्चन चप्पो, अर्धा माइंदी क्वेश्चन। स्मॉल q इज इक्वल टू स्मॉल wcv प्लस डेल्टा स्मॉल ke प्लस डेल्टा स्मॉल p प्लस डेल्टा स्मॉल h। क्या बोल रहा है? डेल्टा के इज स्वाहा, नेग्लेक्टिंग चेंजेस इन पोटेंशियल एनर्जी। इंसुलेटेड स्टीम टरबाइन है रे बाबा, दिस इज ऑल्सो गेटिंग स्वाहा। ओ वाठा बैठे, अरे फोड़ दिया रे बाबा इस क्वेश्चन को, तो फोड़ दिया रे बाबा इस क्वेश्चन को। तो अब तो इसमें कुछ है ही नहीं। अरे चंपू, देयर इज नथिंग इन द क्वेश्चन, देयर इज नथिंग इन द क्वेश्चन। हाफ CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर प्लस HO माइनस HI। WCV इज इक्वल टू व्हाट? माइनस हाफ CO 100। बस बेटा यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट में गड़बड़ मत करना। देखो देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन, आपकी मर्जी है, या तो पूरी यूनिट को जूल पर केजी में रखो या फिर पूरी यूनिट को किलो जूल पर केजी में रखो। चलो आज मैं एक काम करता हूं, पूरी यूनिट को, आंसर तो वैसे किलो जूल पर केजी में, चलो ठीक है ठीक है, चलो आंसर किलो जूल पर केजी में चाहिए ना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी किलो जूल पर केजी में रखूंगा और इसको भी किलो जूल पर केजी में रखूंगा, ठीक है। तो इसको किलो जूल पर केजी में रखने के लिए बात समझ में आ रही है आपको? क्या करना होगा अपन को? व्हाट वी नीड टू डू? हा, ये हुई ना बात। CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर, 100 स्क्वायर माइनस 160 स्क्वायर, राइट, प्लस प्लस HO माइनस HI 2660 माइनस 3230। बेटा कितना आ रहा है आंसर? आप लोग ही बताओ, आप लोग ही बताओ, किलो जूल पर केजी में डायरेक्टली कितना आ रहा है आंसर? 577.8, 577.8। बी बॉम्बे, यस 570 आ रहा है। 570 कैसे आ रहा है? 570 कैसन आवत आ रहे बाबा? 570 कैसन आवत है रे बाबा? कहीं गलती करत हो रे बाबा? 577.8, यस, किलो जूल पर केजी। बेटा कैलकुलेशन में ध्यान रखो, आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर सकते हैं एग्जाम में, ये तो सुसाइड हो जाएगा कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो। मतलब क्वेश्चन आते हुए अगर गलत करोगे तो इसको तो क्या किया जाए, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आपका ए आगरा कैसे आया सोचो, ए आगरा कैसे आया सोचो। आपने जरूर यहां पे कुछ गलती कर दी, आपने जरूर यहां पर कुछ तो जनाब गलती कर दी, ये उल्टा कर दिया आपने, है कि नहीं? अरे मेरे को तो सारी लैंग्वेज आती हैं, सारी लैंग्वेज, हाँ सारी लैंग्वेज है रे बाबा। चलो यहां तक क्लियर है? आंसर इज बी बॉम्बे। सर परफेक्टली इंसुलेटेड, परफेक्ट इंसुलेटेड ये दिया है ना, क्यू डॉट इज शून्य। ऐसा किसने बोला? सर परफेक्टली इंसुलेटेड में काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती है ना। ऐसा चंपू अपने मन से कॉन्सेप्ट बना दिए चंपू ने, दीपक चंपू रे बाबा, चंपू रे बाबा चंपू। इंसुलेटेड में काइनेटिक एनर्जी शून्य क्यों होगी? ऐसा किसने बोला? अरे वो तो हमने अजम्पशन लिया था, वो तो हमने अजम्पशन, दैट वी हैव टेकन एज अजम्पशन बेटा, दैट वी हैव टेकन एज अजम्पशन, है ना? यहां थोड़ी ना है, हियर यू आर हैविंग द काइनेटिक एनर्जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ माय गॉड, गेट मैकेनिकल 2009। बेटा ये तो गेट मैकेनिकल का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। कॉमन डेटा क्वेश्चन है, मतलब देयर विल बी 2 क्वेश्चंस, मतलब वहां पर यहां पर 2 क्वेश्चन है। द इनलेट एंड आउटलेट कंडीशंस ऑफ स्टीम फॉर एन एडियाबैटिक स्टीम टरबाइन आर एज फॉलोज। क्यू डॉट तो शून्य हो गया, उसकी कहानी तो यही खत्म कर दो। HI is given, CI is given, ZI is given, PI is given at the inlet, at the outlet HO is given,
CO is given, ZO is given, PO is given, है ना. HI is 3200 kilojule per kg, CI is 160 meter per second, ZI is 10 meter, PI is 3 megapascal. HO is 2600 kilojule per kg, CO is 100 meter per second, ZO is 6 meter, PO is 70 kilopascal. If the mass flow rate of the steam through the turbine is 20 kg per second, m dot is given. The power output of the turbine in mega. अरे ये तो फोड़ देंगे रे बाबा नेगी सोल्जर्स, ये तो फोड़ देंगे रे बाबा नेगी सोल्जर्स. आ जाओ रे बाबा. चलो 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 फटाफट से कर डालो, फटाफट से कर डालो. एक्सीलेंट है रे बाबा, एक्सीलेंट है. अरे राज आ जाओ रे बाबा. कम ऑन एवरीवन, सॉल्व दिस क्वेश्चन रे बाबा, सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखो कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व बेटा. हियर वी विल बी यूजिंग द रेट इक्वेशन, हियर वी विल बी यूजिंग द रेट इक्वेशन. क्यू डॉट इज इक्वल टू व्हाट, W डॉट CV प्लस व्हाट, डेल्टा KE dot plus delta PE dot plus delta S dot. We are using the mother equation. Any intelligent student of the class can tell me out of these 5 terms which term is 0. Out of these 5 terms which term is 0. Out of these 5 terms which term is 0. Can I say Q dot is 0? Can I say Q dot is 0? Why are you saying Q dot is 0 बेटा? Why are you saying Q dot is 0? कैसे पता चला आपको Q dot 0 है? Why are you saying Q dot is 0? Because adiabatic steam turbine is given ना. तो यार ले लो फटाफट से. Q dot is शून्य. So what I'm getting? अरे ये तो बहुत ही चंपू क्वेश्चन है रे बाबा नेगी सोल्जर्स के लिए. W dot CV is equal to minus what? Delta KE dot plus delta PE dot plus delta S dot. What a beauty! So W dot CV is equal to minus. Look at here. थोड़ा सा लिख रहा हूं, उसके बाद आप ही लोग करना. हाफ m dot CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर प्लस m dot G ZO माइनस ZI प्लस m dot स्मॉल HO माइनस स्मॉल HI. बेटा m dot is common. M dot is common. So what I'm getting, half CO square minus CI square plus Z ZO minus ZI plus in bracket HO minus HI. बस यूनिट का ध्यान रखना, वहां गलती मत कर जाना. बाकी सब आंसर आने वाला है आपका, है ना. बताओ क्या करने वाले हो आप लोग, क्या करने वाले हो. एक काम करो, ज्यादा रिस्क मत लो, पहले वॉट में निकाल लो, फिर करना. पहले वॉट में निकाल लो फिर करना, है ना. फटाफट से बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है इसका. टेल मी व्हाट इज द आंसर यू पीपल आर गेटिंग. पहले वॉट में निकाल लो फिर करना. किलोवाट या मेगावाट. मान लो मैं वॉट में इंटरेस्टेड हूं. सो माइनस m dot is how much? 20. Half CO square. Beta CO is how much? CO is 100 meter per second. CI is how much? 160 meter per second. So 100 square minus 160 square. बहुत बढ़िया. प्लस G दिया है क्या कुछ? G के बारे में कुछ मेंशन है? नहीं मेंशन है, तो 9.81 ले लो रे बाबा. ZO minus ZI. ZO is how much? 6. ZI is how much? 10. 6 minus 10 plus HO minus HI. I need to take properly. I want in watt, so I have to take in joule per kg. HO is how much? 2600 kilojoule per kg minus HI is how much? 3200 kilojoule per kg. I want everything to be in watt, so I am taking this term in joule per kg. देखना बेटा ध्यान से क्या बोल रहा हूं. I am interested finding this in watt, so I have to make sure this is in joule per kg because already this is kg per second. ध्यान से सुनना, यूनिट में गड़बड़ मत कर देना. देखो मैं बताता हूं आपको.
देखो मैं बताता हूं आपको, आप कहां पे गलती कर रहे होंगे, मैं बता देता हूं आपको कहां आपकी गलती हो रही है, वो बता देता हूं, ध्यान से देख लो बेटा। आई वॉन्ट दिस टू बी इन वॉट, सो आई हैव टू मेक श्योर this is in what, this is in what, and this is also in what. So the moment I'm taking m dot common, it is in kg per second. So I have to make sure it is in joule per kg. Of course, automatically it will come in joule per kg. I have to make sure it is in joule per kg. Of course, it will come automatically. I have to make sure this is in joule per kg. It is given in kilojoule per kg. That is the reason why I am multiplying by 1000 to convert kilojoule per kg into joule per kg. अब इसको आप सॉल्व करो, फाइनल आंसर बताओ वॉट में कितना आ रहा है। What is the answer you people are getting in watt? 1215784 है ना। वन टू वन 56784 0.8 watt. So if you are converting into megawatt, mega 1 2 3 4 5 6 12.15 मेगावाट, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? जल्दी से बताओ, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? टेल मी क्विकली बेटा। आंसर इज ए आगरा। 1.57 भी लिख लो, 12.157. This is what you people are getting. आ गया आंसर, आ गया आंसर। 12.009 आ ही नहीं सकता, गलत किया आपने। 12.009 आ ही नहीं सकता बेटा, आपने कहीं पे गलती कर दी। देयर इज सम मिस्टेक। हाँ, ए आगरा इज द करेक्ट आंसर। ए आगरा इज करेक्ट आंसर। सॉरी सर, आप क्लियर। अरे दीपक, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा, चिंता ही मत करो। चलो, आई होप एवरीवन इज गेटिंग ए आगरा। ठीक है, आंसर इज ए आगरा। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है रे बाबा, 9.81 लो 10 लो, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। सर यूनिट कन्वर्जन पे एक वीडियो बना लो। मजा आ रहा है मेरी टेक्निक देखकर। सर वर्चुअल कैलकुलेटर धोखा दे रहा है, यही तो आपको करना है, यही तो आपको करना है। वर्चुअल कैलकुलेटर को बस अपने जितना उसको यूज करोगे ना, उतना वो आपसे प्यार करेगा वर्चुअल कैलकुलेटर, और उतना ही एग्जाम में आपको साथ देने वाला है। तो ये गलती मत करना कि वर्चुअल कैलकुलेटर को छोड़ दो। पता है वर्चुअल कैलकुलेटर एक ऐसी चीज है, स्टार्टिंग में आपको बहुत इरिटेट, you will be irritated like anything with the virtual calculator in starting, but एक बार जैसी आपकी दोस्ती होगी ना, बस एग्जाम में देखना आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। वर्चुअल कैलकुलेटर समझ नहीं आ रहा सर, तो स्टार्टिंग में समझ में कहां आता है? आपका कोई नया नया रिलेशन स्टार्ट होता है तो समझ में आती हैं चीजें, कुछ समझ में नहीं आती। बस रिलेशन में टाइम के साथ साथ चीजें समझ में आती हैं, एकदम से चीजें थोड़ा समझ में आती हैं। आज तक स्टार्टिंग में किसी को किसी रिलेशन में कोई चीज समझ में आई है? कुछ नहीं समझ में आता है ना, कुछ नहीं समझ में आता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ माय गॉड, इसका सेकंड पार्ट है बेटा, इसका सेकंड पार्ट है। Assume the above turbine to be the part of a simple Rankine cycle. This turbine is the part of simple Rankine cycle. The density of the water at the inlet to the pump is 1000 kg per meter cube. Density of the water is given 1000 kg per meter cube. Ignoring kinetic and potential energy effects, the specific work in kilojoule per kg supplied to the pump is. पंप वर्क पूछ रहा है। पंप वर्क क्या होता था बेटा? ये तो मैंने बताया आपको। व्हाट इज पंप वर्क?
माइनस V बॉयलर प्रेशर माइनस कंडेंसर प्रेशर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, एनीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड, एनीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बॉयलर प्रेशर, व्हाट इज कंडेंसर प्रेशर इन दिस क्वेश्चन? Anyone is able to understand what is the boiler pressure, what is condenser pressure in this question? अरे टरबाइन को इनपुट कहां से मिलता है रे बाबा? From where this turbine will be getting the input? From the steam generator ना? So this pressure is basically the steam generator pressure, boiler pressure. Where the output of turbine will go to the condenser ना? So this pressure is basically condenser pressure. It is given in the question beta. The data is given in the question. Look at here, this boiler pressure is given 3 megapascal. Boiler pressure is given 3 megapascal and 100% condenser pressure is given 70 kilopascal. So you have to be very careful with the units. Chalo. PV. He is asking the pump work in kilojoule per kg. ठीक है, ध्यान से देखना बेटा. So pump work will be minus specific volume means 1 by rho. Boiler pressure minus condenser pressure. So pump work I need in kilojoule per kg. So I have to make sure this is in kilopascal, this is also in kilopascal. So look at here, density I am keeping in kg per meter cube 1 by 1000. PV, boiler pressure is how much? 3 megapascal. What is the meaning of 3 megapascal? 3000 kilopascal minus condenser pressure is 70 kilopascal. इसको सॉल्व करो बेटा, आंसर आ जाएगा. Small w of the pump is minus 2930 divided by 1000, right? So how much I am getting? Minus 2.930 kilojoule per kg. बेटा what is the meaning of this minus sign? Work input given to the pump. Answer is C चेन्नई, है ना? ठीक है, ठीक है, ये तो इजी है, ये तो इजी है, अरे ये तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है रे बाबा, ये तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है रे बाबा. बन गया सबसे? बन गया सबसे? लास्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है? कुछ बच्चे बोले लास्ट क्वेश्चन में बी बॉम्बे कैसे आ रहा है? बी बॉम्बे कैसे आ रहा है? कितने लोगों का बी बॉम्बे और कितने लोगों का ए आगरा आ रहा है? ये तो ठीक है, ये तो इजी है, सी चेन्नई आ गया. इसमें बताओ, इसमें बच्चे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बी बॉम्बे आ रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए आगरा आ रहा है. कितने लोगों का बी बॉम्बे आ रहा है, कितने लोगों का ए आगरा आ रहा है? इस वाले में ए आ रहा है, ए आ रहा है, नाग का ए आ रहा है. नाग ने अपना नाम चेंज कर दिया सर, फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ वर्चुअल. बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस. इफ यू आर फ्रस्ट्रेटेड विद द वर्चुअल कैलकुलेटर, दिस इज द स्टार्टिंग. काफी लोगों का ए ही आ रहा है, कुछ ही लोगों का बी बॉम्बे आ रहा है. जिनका बी बॉम्बे आ रहा है वो एक बार चेक कर लेना. अगर काफी लोगों का ए आ रहा है, 90% लोगों का ए ही आ रहा है, तो चेक कर लो. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मिराज बोले सर आई एम प्रीतम. आ जाओ रे बाबा. हाँ, अब उन्होंने गलती करी होगी ना. देखो यूनिट्स में अगर आपने कहीं गलती करी है तो तब आपका गलत आएगा. एक बार यूनिट्स वगैरह ढंग से देख लेना. ए ही आंसर है, ठीक है. अच्छा, अकाउंट काम नहीं कर रहा था तो एक और बना लिया अकाउंट. बहुत बढ़िया. चलिए, देख रहे हो नेगी सर की क्लास देखने के लिए लोग 50-50 अकाउंट बना रहे हैं रे बाबा. गेट मैकेनिकल 2001 मैकेनिकल. और मैं पहचान लेता हूं, मैं पहचान लेता हूं, यू नो, मतलब जो बच्चे लाइव रहते हैं, जो कमेंट करते हैं, वो मेरे दिमाग में रहता है कि कौन बच्चे कौन बच्चे लाइव हैं, कौन बच्चे लाइव नहीं हैं. तो मेरे पास जब व्हाट्सएप मैसेज आता है तो मैं तुरंत समझ जाता हूं कि हाँ भाई, ये बच्चा मेरा यूट्यूब का है, ये बच्चा स्पेशल का है, ये बच्चा प्लस का है. सब समझ में आ जाता है मुझे. चलो,
Steam at 300 kilopascal and 500 degree Celsius. Small h is given 3486.0 kilojoule per kg. Enters a steam turbine and exits at atmospheric pressure and 350 degree Celsius. Small h is 3175.8 kilojoule per kg. तो बेटा Pi is given, Ti is given, Hi is given, है ना? PO is given, TO is given, HO is given. Heat losses in the turbine are 50 kilowatt. Q dot is given minus 50 kilowatt. And the mass flow rate is 0.25 kg per second. Determine the power output of the turbine if the kinetic energy losses are negligible. ये तो फटाफट से कर डालो रे बाबा, ये तो फटाफट से कर डालो रे बाबा, तो बहुत इजी है, ये तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है रे बाबा. इसका आंसर दो फटाफट से. वाह नाग वाह, छा गए गुरु. देखो बेटा, Q dot is equal to W dot CV plus delta KE dot plus delta PE dot plus delta S dot. Correct? Correct. Already in the question he has given this is Sunya, neglecting kinetic energy losses, right? And this is assumed. This is assumption. पूछ क्या रहा है? W dot CV. So how to find W dot CV? Q dot minus delta S dot. W dot CV is equal to Q dot minus M dot small HO minus small HI. So W dot CV is equal to Q dot. Q dot is how much re baba? Minus 50 kilowatt. Minus M dot is how much? 0.25. HO minus HI. 3175.8 minus 3486.0. बताओ कितना आंसर आ रहा है बेटा? यूनिट वगैरह प्रॉपर्ली मैच्ड है ना? आई वॉन्ट द आंसर इन किलोवाट. ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो मान लो वी वॉन्ट द आंसर इन किलोवाट. चलो, इफ आई वॉन्ट द आंसर इन किलोवाट, लुक एट हियर. इफ आई वॉन्ट द आंसर इन किलोवाट, so what I'm going to do is I will be taking Q dot in kilowatt and this term must be kilowatt. So if I'm taking M dot in kg per second, I have to take this in kilojoule per second. कितना आंसर आ रहा है बेटा? फटाफट से बता देंगे. 27.55 किलोवाट. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अरे अब तो आप एक्सपर्ट हो गए, ये आना चाहिए. अब तो आप एक्सपर्ट हो गए रे बाबा. नाउ यू आर एक्सपर्ट. चले नेक्स्ट क्वेश्चन. शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? बेटा लास्ट में मैंने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब अगर आपने उस क्वेश्चन को कर लिया आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. एट द एंड आई केप्ट वन ब्यूटिफुल क्वेश्चन फॉर पीपल. आपको मजा आने वाला है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नहीं, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसमें कोई रेंज नहीं था बेटा वामसी. अरे इट इज गेट 2001 मैकेनिकल. बहुत पुराना क्वेश्चन है. यस यस यस. चलो 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 रे बाबा, चलो रे बाबा, चलो रे बाबा. गेट 2016 XE. Read this question. A hot ideal gas CP 1.2 kilojoule per kg per Kelvin steadily flows through a turbine with inlet and exit temperatures of 1500 Kelvin and 500 Kelvin respectively. But I hope each and everyone is able to understand. Ideal gas with constant CP, perfect gas is given, CP value is given 1.2 kilojoule per kg per Kelvin, TI is given, TO is given. The minimum mass flow rate, the minimum mass flow rate of the hot gas to achieve the power output of 12 megawatt is the dash.
ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन। ध्यान से देखना बेटा, Q डॉट इज इक्वल टू व्हाट, W डॉट CV प्लस डेल्टा Ke डॉट प्लस डेल्टा P डॉट प्लस डेल्टा S डॉट। So if I want to write, I can write in this way na. He is asking what? M dot he is asking. Q dot is equal to what? W dot CV plus M dot common delta small ke delta small pe plus delta small h cp to minus ti. So what is M dot? M dot is equal to Q dot minus W dot CV divided by what beta? Delta Ke delta Pe plus Cp To minus Ti। यही है, यही है। अच्छा, नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ना, इसके बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो इसको तो हटा लो। इसमें आप कर ही क्या सकते हो, इसमें आप कर ही क्या सकते हो, जब कुछ दिया ही नहीं है तो इसको शून्य मान लो। अब बेटा देखना ध्यान से, ही इज आस्किंग मिनिमम मास फ्लो रेट। इफ ही इज आस्किंग मिनिमम मास फ्लो रेट, कैन आई से फॉर मिनिमम मास फ्लो रेट this Q dot I can assume as 0, then what I'm having, M dot is equal to what, minus W dot CV divided by CP TO minus TI। अब सारा डेटा पता है आपको बेटा, now you know each and everything। 12 megawatt I'm converting into kilowatt, 12,000 ना, सही है। CP 1.2 है ना, TO 500 माइनस TI राइट, तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है यहां से यार, ये तो 10 आ गया। M डॉट इज कमिंग 10 kg पर सेकेंड। ये फटाफट से कंफर्म करो। देखो जो जो डेटा दिया उसके बेसिस पे हम लोग निकाल रहे हैं। नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट Q डॉट, नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट Q डॉट, नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट डेल्टा स्मॉल के डेल्टा P। सो वी आर कैलकुलेटिंग अकॉर्डिंग टू द थिंग्स गिवन इन द क्वेश्चन। चाहते तो आप डायरेक्टली यहां पर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इफ यू वांट डायरेक्टली यू सब्सटीट्यूट 0 ओवर हेयर, इसे 0 कर दो, इसे 0 कर दो, इसे 0 कर दो, है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, तभी तो मिनिमम आएगा ना राघव। अरे मान लो देयर इज सम हीट लॉस, मान लो लेट अस सपोज देयर इज अ हीट लॉस ऑफ 1 megawatt, let me say heat loss is taking place at the rate of 1 megawatt। तो क्या हो जाएगा फिर यहां पे, अगर Q डॉट को मैं -1 ले लूं तो -1 मेगावाट, दैट मीन्स -1000 वाट, तो यहां पे -13,000 हो जाएगा ना। तो आपको M डॉट की मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, M डॉट की मिनिमम वैल्यू चाहिए। सो इफ यू वांट द मिनिमम वैल्यू ऑफ M डॉट, Q डॉट हैज टू बी 0 ना, अदरवाइज Q डॉट विल इंक्रीज द न्यूमरेटर। अगर Q डॉट नॉन जीरो होगा, लेट अस सपोज द हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, हीट इज गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम द टरबाइन टू द सराउंडिंग, Q डॉट विल बी सम नेगेटिव वैल्यू एंड इट विल बी इंक्रीजिंग द न्यूमरेटर, इट विल बी इंक्रीजिंग द न्यूमरेटर। और अगर ये न्यूमरेटर को इंक्रीज करेगा तो M डॉट की वैल्यू इंक्रीज करेगी ना। सो इफ यू वांट टू हैव द मिनिमम वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर, मिनिमम वैल्यू ऑफ M डॉट, योर न्यूमरेटर मस्ट बी मिनिमम, एंड इफ यू वांट टू हैव द मिनिमम वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर, Q डॉट शुड बी 0, योर टरबाइन मस्ट बी इंसुलेटेड। तभी तो इंसुलेट करते हैं ताकि मिनिमम से मिनिमम मास फ्लो रेट पे गिवन पावर आउटपुट मिल जाए। क्लियर? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। चलो, आर यू रेडी फॉर वन ब्यूटिफुल क्वेश्चन? एक बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले आप लोग, उसके लिए रेडी हैं? एक बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए आप रेडी हैं? ठीक है, चलो ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा,
ये क्लास होने वाली है 2 PM फ्राइडे, डोंट मिस इट। Friday 2 PM on the same YouTube channel we are going to start fluid mechanics 2.0। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना। दिस क्लास झमाझम थर्मोडायनामिक्स IIT JEE मेन एंड एडवांस क्वेश्चन वी विल बी सॉल्विंग एट 4 PM Friday। And of course this is your Gyan Ganga, you are aware of this। Whatever the free classes I have taken, everything is arranged in a proper way, in a systematic manner। Thermodynamics, heat transfer, fluid mechanics, ATD, PYQs, everything is in proper way, है ना। इस तरह से दिखती है। चैप्टर नेम, लेक्चर नंबरिंग, टॉपिक्स, क्लास लिंक, PDF लिंक। सर हाउ टू गो टू ज्ञान गंगा? बेटा दिस इज द लिंक, TINY tiny url.com/नेगी 10 कोड। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, बेहतरीन क्वेश्चन है रे बाबा, बेहतरीन क्वेश्चन है रे बाबा। Let us try this question. I'm telling you very 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 challenging question and you are going to enjoy this question like anything। Read this question, मजा आ जाएगा बेटा आपको। Read this question, आपको मजा आ जाएगा, ध्यान से देखना। Hot air assumed as an ideal gas, Cp is equal to 1000 joule per kg per Kelvin, gamma is equal to 1.4, enters a gas turbine at 10 bar 1000 Kelvin and leaves at a pressure of 5 bar। ठीक है, क्या क्या दिया है आपको? Cp दिया है, गैस टरबाइन के लिए Pi दिया है, Ti दिया है एंड PO दिया है, फाइन। Subsequently it expands in a nozzle, oh my god, टरबाइन के बाद नोजल लगाए to a pressure of 1 bar। Assume both these processes to be reversible and adiabatic। Reversible and adiabatic, internally reversible adiabatic flow, isentropic flow। Already air is given, constant Cp is given, perfect gas। The moment they have given you perfect gas undergoing isentropic flow, you can use the formula T(p⁻1 - gamma upon gamma is equal to constant। आपको याद आ रहा होगा। If the inlet velocity of the air to the nozzle is negligible, okay, the final velocity of air at the exit of nozzle is। ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको करना चाहिए सबको। अगर आपने इस क्वेश्चन को बना लिया ना बेटा, मजा आ जाएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को बना लिया ना, आपको आज नींद बहुत अच्छी आने वाली है। टुडे यू आर गोइंग टू स्लीप लाइक एनीथिंग इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखते जाओ, मजा आएगा, देखते जाओ रे बाबा, मजा आने वाला है। ऐसी सिचुएशन है, टरबाइन के बाद लगा है नोजल और ये तो बन गया है खतरनाक क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये तो मजेदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का तो मजा ही अलग लेवल पे होने वाला है। बहुत बढ़िया, अरे पंजारे बाबा डायग्राम देखो, यहां पर दिया है डेटा, प्रेशर इज गिवन 10 बार, टेम्परेचर इज गिवन 1000 केल्विन, ओके, दिस इज योर टरबाइन। चलो यहां पर भी कुछ डेटा दिया है, प्रेशर इज 5 बार हेयर, बहुत बढ़िया, ठीक है। And they have given the data at the nozzle outlet also। कितना है यहां पर? 1 बार। बेटा मुझे सिर्फ एक चीज बताना, यहां पर वेलोसिटी दी है, here the velocity is 0, negligible means 0, almost 0, है ना, and they are asking the velocity here।
बेटा कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? साथू का आंसर एक बार बताओ, कितना आ रहा है आंसर? व्हाट इज द आंसर यू पीपल आर गेटिंग? ध्यान से करना। व्हाट इज द आंसर यू पीपल आर गेटिंग? ध्यान से करना बेटा। इतना सबको समझ में आ रहा है? आई होप ईच एंड एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड। सबको एक चीज समझ में आ रही होगी। देखो, फॉर नोजल आई एम राइटिंग फॉर नोजल, आई एम राइटिंग फॉर नोजल। कैन आई से फॉर नोजल डेल्टा के ई प्लस डेल्टा स्मॉल एच विल बी शून्य। डेल्टा के इज व्हाट? हाफ CO square minus CI square. Delta small h is how much? CP TO minus TI is equal to शून्य। अब ध्यान से देखना बेटा, CI is what? Velocity at the inlet of nozzle, negligible, शून्य। मुझे क्या निकालना है? CO निकालना है। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। Can I say CO square will be equal to 2 times Cp temperature at the inlet of nozzle minus temperature at the outlet of nozzle? बिल्कुल सही बात है। So CO will be what? Root over 2 Cp temperature at the inlet of nozzle minus temperature at the outlet of nozzle. Let me say this is equation number A. बेटा बस यहीं से निकलेगा सब कुछ। Cp is already given in the question. Cp is already given in the question, 1000 जूल पर केजी पर केल्विन। अब मेरा एम क्या है? मेरा एम है किसी तरीके से somehow I should find the temperature at the inlet of nozzle so that I can substitute here. Somehow I should find the temperature at the outlet of nozzle so that I can find the TO. बात समझ में आ रही है? I hope each and everyone is able to understand. 777 is absolutely correct answer. Hats off to you people बेटा, जिन्होंने भी 777 आंसर निकाला है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये मेरे एग्जाम का क्वेश्चन था 2019 में जब मेरी रैंक 1 आई थी। दिस क्वेश्चन केम इन माय पेपर एंड इट इज एक्सीलेंट क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यस, ये मेरा ही क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, हाफ CO स्क्वायर, ये समझ में आ गया ना ये कैसे लिखा है? ये तो आपको पता है, नोजल के इतने सारे क्वेश्चन बनाए हैं। सो हाफ CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर प्लस CP TO माइनस TI। CI एट द इनलेट लिखा है ना, इनलेट वेलोसिटी ऑफ एयर टू द नोजल इज नेग्लिजिबल। सो CI इज नेग्लिजिबल। सो CO स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इसको यहां ले आया। द मोमेंट आई एम ब्रिंगिंग टू द राइट हैंड साइड CP TI माइनस TO। सो CO विल बी रूट ओवर 2 CP इन ब्रैकेट TI माइनस TO। हाँ, 777 78 इज सही, करेक्ट। 878 तो रॉन्ग है रे बाबा। अब ये TI कैसे निकलेगा? हाउ टू फाइंड द टेम्परेचर हेयर? देखो, टरबाइन के इनलेट का टेम्परेचर पता है, whatever is the turbine outlet temperature that is nozzle inlet temperature। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? How many of you are able to understand this thing बेटा? Whatever is the turbine inlet temperature, whatever is the turbine outlet temperature that is the nozzle inlet temperature। अब ये टरबाइन का आउटलेट टेम्परेचर निकलेगा कैसे? देखो, आई एम राइटिंग फॉर टरबाइन, so can I say for turbine I can use this formula Tp power 1 minus gamma upon gamma is equal to constant। so I can use this formula Ti Pi power 1 minus gamma upon gamma is equal to To Po power 1 minus gamma upon gamma। so what is the To is Pi। I am writing for turbine Pi by Po whole power 1 minus gamma upon gamma into Ti। so what is the temperature at the outlet of turbine? Pi। what is the pressure at the inlet of turbine? 10 bar। what is the pressure at the outlet of turbine? PO 5 bar। 10 by 5 minus 0.4 divided by 1.4। temperature at the inlet of turbine is how much? 1000 Kelvin। बताओ बेटा TO कितना आ रहा है? what is the temperature at the outlet of turbine you people are getting? 820.33। what is the temperature at the outlet of turbine you people are getting?
820.33 Kelvin. This is what you people are getting. बहुत बढ़िया बेटा, अब सुनना ध्यान से. This temperature at the outlet of turbine 820.33 Kelvin will be the temperature at the inlet of nozzle. अब इसके लिए दोबारा लगाऊंगा मैं, so that I will be able to find the temperature at the outlet of nozzle. What a beautiful question. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दो बार घुमा दिया रे बाबा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दो बार घुमा दिया रे बाबा. Now I will be using for nozzle. For nozzle, I will be writing all these things. Temperature at the outlet of nozzle will be what? Pressure at the inlet of nozzle divided by pressure at outlet of nozzle, 1 minus gamma upon gamma into temperature at the inlet of nozzle. So temperature at the outlet of nozzle is how much? Pi. What is the pressure at the inlet of nozzle? 5 bar. Divided by what is the pressure at the outlet of nozzle? 1 bar. 5 by 1 minus 0.4 divided by 1.4 into Ti. Temperature at the inlet of nozzle is equal to temperature at the outlet of turbine 820.33. तो बेटा कोई बताएगा TO, temperature at the outlet of nozzle is how much? It is 579, नहीं 577, 577 ना बेटा, 517 है कि 577 है? एक बार मुझे ये कंफर्म कर दो, एक बार मुझे ये कंफर्म कर दो फटाफट से, फटाफट से ये चीज कंफर्म कर दो, कितना आ रहा है? 517.94 ना, 517, हाँ 517.94 केल्विन. व्हाट अ ब्यूटी है ना, मजेदार क्वेश्चन. मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं. मतलब मजा आ गया इस क्वेश्चन में, मजा आ गया इस क्वेश्चन में. अब बेटा मेरे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, यहां रख दो. अब देखो CO इज इक्वल टू व्हाट? रूट ओवर 2 CP is 1000 in bracket TI for the nozzle is how much? 820.33 minus TO for the nozzle is 517.94. बेटा बताओ कितना आ रहा है? What is the value of CO you are getting for the nozzle? What is the value of CO you are getting for the nozzle? एक बार ये फटाफट से आंसर कंफर्म करो. 777.66, 777.66 मीटर पर सेकेंड. बेटा प्लीज अंडरस्टैंड, नोजल के क्वेश्चन में प्लीज डोंट कमिट एनी मिस्टेक इन नोजल क्वेश्चंस और टरबाइन क्वेश्चंस विच बिलोंग्स टू यूनिट. यूनिट का कभी भी मिस्टेक मत करना बेटा. मेरा एक स्टूडेंट था, ही इज वर्किंग राइट नाउ विद ONGC. ही इज वर्किंग राइट नाउ विद ONGC. अभी ONGC के साथ काम कर रहा, अभी तो बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया होगा, 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है उसको. तो उसने ये मिस्टेक करी थी एंड बिकॉज ऑफ दीज 2 मार्क्स, मतलब इस वाले क्वेश्चन में नहीं, नोजल का एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पर उसने कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी एंड बिकॉज ऑफ दैट ही लॉस्ट 2 मार्क्स. तो आप लोग ये मिस्टेक मत करना. उसकी रैंक शायद कुछ 200 समथिंग थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 200 समथिंग थी. ये मिस्टेक आप लोग नहीं करोगे. मणिकंठा सुरपति, नाउ ही इज वर्किंग विद ONGC फ्रॉम वाइजैग ओनली. ही वॉज माई ऑफलाइन क्लास स्टूडेंट. ठीक है, आंसर आ गया. अच्छा रेंज बता दूं, व्हाट वाज द रेंज? व्हाट वाज द रेंज? रेंज वाज 770 to 785. मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करके? आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास. आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास. आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास. मजा आया होगा आज आप लोगों को क्वेश्चंस करके, मजा आया होगा आप लोगों को क्वेश्चन करके, है ना? ठीक है, आई होप यू एंजॉयड. यार एक बार चैट बॉक्स पूरी लाल कर दो. डू यू नो तेलुगु? हाँ हाँ रे बाबा, కొంచెం 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 కొంచెం. ग्रेट सेशन सर, प्योर मजा मजा मजा. अब थर्मो से डर नहीं लगता रे बाबा.
बेटा देखो, जिनको कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, होगा बेटा, स्टार्टिंग में होगा, मैं बता रहा हूं ना आपको, आप मेरा विश्वास करो, 1 महीना 2 महीना इरिटेशन होगा, यू विल बी इरिटेटेड विद द कैलकुलेटर, वर्चुअल कैलकुलेटर, लेकिन यूज करते रहो 2 महीने बाद आपका पूरा हाथ सेट हो जाएगा, देन यू विल बी एबल टू यूज, है ना। स्टार्टिंग में होता है बेटा, ठीक है, आप रिग्रेट नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट इन एग्जाम, आई एम टेलिंग यू, आपको मजा आ जाएगा कैलकुलेटर यूज करके, तो अभी से आदत डाल लो।